बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर, आपको स्पोर्ट्स ऑन की एक बहुत स्पेशल एपिसोड में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान कंट्री की अगर बात करें तो स्पोर्ट्स में जो हमने डेवलपमेंट देखी, जो रिकग्निशन देखी, वो एक बहुत लंबी लिस्ट है। बट अनफॉर्चुनेटली होता क्या है हमारे कंट्री में कि सारी की सारी जो इम्पोर्टेंस है वो एक खेल को दी गई। अगर हम बात करते हैं तो विक्ट्रीज ओबियसली हमने क्रिकेट में भी वर्ल्ड चैम्पियन रहे, हॉकी में हम 4 दफ़ा के वर्ल्ड चैम्पियन हैं। इसी तरह हम अगर देखें तो स्क्वाश में तो 3 डेकेड हमने राज किया। बट इसी तरह अगर हम प्लेयर्स की भी बात करते हैं तो क्रिकेट में हमें प्लेयर्स की एक लंबी लिस्ट नज़र आती है। वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, इमरान खान, जुवैद मियाँदाद। इसी तरह हॉकी में भी हसन सरदार, शहबाज सीनियर, समीउल्लाह, कलीमुल्लाह और उसके बाद सो ऑन सो फोर्थ। इसी तरह हम स्क्वाश में भी तो जहांगीर की बात करेंगे, जहांगीर खान, जानशेर। बट इसके अलावा अगर किसी दूसरी स्पोर्ट्स की बात करें तो बड़ा रेयर है कि हमें किसी प्लेयर के हवाले से मालूम पड़े। आज का शो इसलिए स्पेशल है, एक ऐसे स्पोर्ट्स है जिसमें पाकिस्तान में ख़ास कोई नाम नहीं पैदा किया, बट जब हम बात करते हैं तो कि ऐसा प्लेयर जिसको सिंपली उन्हीं का नाम सबके सामने आता है। मैं जी बात कर रहा हूँ टेनिस के हवाले से। जब टेनिस की बात करते हैं तो सिर्फ एक ही नाम हम सबके माइंड में आता है। अगर उनके हवाले से बात करें मज़ीद तो वो जितने ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं उतने ही डैशिंग पर्सनैलिटी के भी मालिक है। मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली द सुपर, द लेजेंड, द सुपरस्टार असामुल हक। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन एंड फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जी थैंक यू सो मच जी, हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है असाम भाई कि आपने हमें टाइम दिया। असाम भाई, हम कोशिश करेंगे कि आज तमाम एरियाज़ पे बात करें। स्टार्टिंग में इसी से करूँगा, ये जब हम बात करते हैं पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के हवाले से तो मेरे चैनल का भी ये एजेंडा है, हमारी कोशिश होती है कि हम सिर्फ क्रिकेट एजेंडा बेस्ड बात नहीं की जाए, बाकी स्पोर्ट्स को भी हम वो वैल्यू दें जो होनी चाहिए। आप एज ए स्पोर्ट्स फैन कैसे देखते हो इस चीज़ को कि सारी की सारी जो इम्पोर्टेंस दी जाती है वो सिर्फ अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट को है? हमने जैसे अभी मैंने इंट्रो में कहा कि स्क्वाश में हमने बड़ा नाम पैदा किया, हॉकी में हमारे बहुत ज़्यादा मेडल्स है, बट एक स्पोर्ट सेंट्रिक हो जाना गवर्नमेंट लेवल पे और कोई उसमें बात ना करना, इस चीज़ को कैसे देखते? हाँ इरफान भाई, टॉपिक तो ऑब्वियसली जितनी लंबी बात कर सकेंगे उस पर कर सकते हैं। एज एन एथलीट मैंने तो हमेशा कोशिश की टू बी द डोर ओपनर, टू बी अ रोल मॉडल ऑन एंड ऑफ द कोर्ट। जहाँ कहीं भी गया हूँ कोशिश यही की कि पाकिस्तान का नाम रोशन किया जाए, अपने वालिदैन का, अपने ख़ानदान का। मेरे ग्रैंडफादर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद ऑल इंडिया नंबर 1 थे बिफोर पार्टीशन। उनका बेसिकली ऑनर भी है कि वो एक वाहिद प्लेयर हैं जो दोनों इंडिया की तरफ से भी डेविस कप खेल चुके हुए हैं और पाकिस्तान की तरफ से भी। मदर नौशीन एहतिशाम पाकिस्तान नंबर 1 रह चुकी हैं 10 साल के लिए। तो बचपन से यही था कि इंशाल्लाह पेरेंट्स का नाम भी रोशन करना है, कंट्री का नाम करना है, ख़ानदान का नाम रोशन करना है। और जो अभी आपने इतने लेजेंड्स की आपने बात की, क्रिकेट के अंदर, स्क्वाश के अंदर, हॉकी के अंदर, आई जस्ट वॉन्टेड टू हैव माई ओन आइडेंटिटी, बेशक टेनिस की स्पोर्ट के अंदर। और आई थिंक दैट वाज अ मोटिवेटिंग फैक्टर एज वेल कि ये लोग भी फर्स्ट थे अपनी गेम्स में। जहांगीर भाई वाज द फर्स्ट, फिर जानशेर आए, सेम वाज विद हॉकी और क्रिकेटर्स के साथ भी यही था। तो आई वांट टू बी द फर्स्ट एज वेल। और जब भी टेनिस की बात है, आई वुड वांट पाकिस्तानी टू रिकग्नाइज मी एज अ टेनिस प्लेयर, कि मेरी पूरी रिकग्निशन हो मुल्क में भी और दुनिया में भी। और वाज अ स्ट्रगल, नॉट ईजी, बहुत टाइम लगा मुल्क में रिकग्निशन पाने का। आई फेल्ट मेरे अर्ली करियर्स में मैं वर्ल्ड नंबर 6 भी रह चुका हूँ जूनियर्स में, एशिया नंबर 1 भी था। 2002 में आई क्वालिफाइड फॉर विंबलडन, फर्स्ट पाकिस्तानी इन 50 ईयर्स जिसने किया। हम आपसे बड़ी डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा सा हम स्टार्टिंग बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान में जब बच्चा हम देखते हैं चाइल्डहुड में वो तमाम तरह के स्पोर्ट्स खेलता है समहाउ, और इंटरेस्ट भी ओबियसली किसी एक स्पोर्ट की तरह तो आपकी टेंडेंसी होती है। मेरी पहले भी आपसे बात हुई थी कि दफ़ा इंटरव्यू किया था तो आपने बताया था कि यू वर प्लेइंग ऑल सॉर्ट ऑफ गेम्स इन द चाइल्डहुड। तो वैसे आपकी इस तरफ टेंडेंसी कैसे? ओबियसली वी नो आपके जैसे ग्रैंडफादर का आपने बताया वो चैंपियन रहे, मदर एक डेकेड पाकिस्तान में नेशनल चैंपियन रही, तो आपकी खुद टेंडेंसी कब रियलाइज़ किया कि सामुल हक को टेनिस में आना है? रियलाइज़ तो प्रॉब्लम मेरे पेरेंट्स ने किया पहले। मैं तो सारी स्पोर्ट्स ही खेलता था। एंड आई थिंक जब व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, इवन नाउ, मेरी मेन मोटिवेशन जो है, और जब बच्चा आई थिंक ग्रो भी कर रहा होता है, ही वांट्स टू डू समथिंग टू मेक हिज और हर पेरेंट्स प्राउड। वो सबसे पहली चीज़ होती है। एंड टेनिस में जब मैं वॉन माई फर्स्ट नेशनल टाइटल अंडर 16 में, और वो जब अम्मी आई और अब्बू, द वे दे हग्ड मी एंड दे कांग्रेचुलेटेड मी एंड दे सेड वी आर सो प्राउड ऑफ यू, और वो सिलसिला शुरू हुआ, एशियन नंबर 1 बन गया, वर्ल्ड नंबर 6 बन गया। 98 में व्हेन आई वाज 18, दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई रियलाइज कि चलो यार अब जो है ना, मे बी आई नीड टू स्टार्ट फोकसिंग प्रॉपर्ली फॉर टेनिस, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली इज़ फुल ऑफ डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। तो पहले आई थॉट कि टेनिस को आई विल टेक इज एज अ टूल टू गो टू कॉलेज इन अमेरिका, स्कॉलरशिप मिल जाएगी मुझे। आई वॉज गेटिंग लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स ऑल्सो, टेनेसी से, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से, इवन स्टैनफोर्ड से। एंड लेकिन उस वक्त 2-3 साल में इतनी अच्छी टेनिस में जूनियर में परफॉर्मेंस दे रहा था, वो अब्बू को लगा कि मेरा बेटा जो है ना वाकई इज़ मेंट फॉर टेनिस। तो ही बैक मी अप
वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ एंड देन व्हेन आई टर्न 19 बेसिकली 1999 में दैट वाज व्हेन आई रियली फेल्ट कि अच्छा जी अब टेनिस इज गोइंग टू बी माय पाथ एंड उससे पहले सिर्फ गोल था टू मेक माय पेरेंट्स एंड माय ख़ानदान प्राउड। पाकिस्तान में तो किसी को पता नहीं था, ना ही किसी ने, मुझे उर्दू में कहते हैं घास डाली हुई थी मुझे कोई तो 19 में आके देन आई रियलाइज कि यार नाउ इट्स टाइम टू मेक माय कंट्री प्राउड ऑफ मी नाउ आल्सो एंड उस वक्त से फिर मैंने कर लिया कि आई एम गोइंग टू मेक श्योर नो मैटर व्हाट आई वांट पीपल इन पाकिस्तान टू नो एंड रिकॉग्नाइज मी एज अ टेनिस प्लेयर। 12 साल लगे मुझे ऐसे 2010 में जाके बिल्कुल ऐसे लोगों को एहसास हुआ जब मैं पाकिस्तान आया वापस द वे द वेलकम आई गॉट और वहाँ से जर्नी शुरू हुई। लेकिन उससे पहले रॉजर फेडरर को भी मैंने हरा दिया हुआ था। मैं वही बात कर रहा हूँ कि 2 दफ़ा का ग्रैंड स्लैम खेलना और पाकिस्तान में उससे पहले कोई पता ही नहीं था कि टेनिस क्या होती है कैसे, वो एक अचीवमेंट थी। और मैं आई एम डैम श्योर कि 90% लोगों को नहीं पता, जैसे रॉजर फेडरर को हराना, जोकोविच को हराना, एंडी मरे को हराना, तो ये अवेयरनेस ना होना लोगों को कि ये इतना बड़ा आपकी क्रेडिट पे चीज़ है, इसको कैसे देखते? वही ना, वो जो 2010 से पहले ये सारी मिन्स मेरी उससे पहले थी और आई वॉज वेरी सरप्राइज जब भी जीता था तो अम्मी अबू कहते थे पाकिस्तान में तो तहलका मच गया है, लोगों को पता है फेडरर को हरा दिया, ये कर दिया। जब मैं वापस आया तो कोई ऐसा लगा ही नहीं कि लोगों को फील हुआ भाई, यू नो। एंड द सेम थिंग हैपन जब मैं 2010 का भी फाइनल खेला। अम्मी अबू ने कहा ओहो पाकिस्तान में तहलका मच गया है, हर तरफ तुम्हारे मैचेस दिखाए गए हैं। ये मैंने कहा फिर से ऐसी बात कर रहे हैं, दे आर जस्ट बीइंग पेरेंट्स। लेकिन जब 2000 में वाकई में जब एयरपोर्ट पे आया, द काइंड ऑफ वेलकम आई गॉट इन मॉल टाउन में जो मेरी सोसाइटी है, उसके बाद गवर्नर पंजाब ने मुझे बुलाया, सीएम ने बुलाया, प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया। उस पर फिर मुझे हुआ यार कि एक कंधों से जो ना मेरा एक वेट जो था ना कि आई वाज ऑलवेज ट्राइंग कि लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें अपने मुल्क के अंदर, दैट्स ऑल आई वांट माय ओन आइडेंटिटी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह 2010 से ऑनवर्ड्स पे मिलती रही है। पीपल रिकॉग्नाइज मी एज अ टेनिस प्लेयर, जिस आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा, अल्लाह का बहुत करम है कि जब नाम आता है टेनिस का तो आई एम एसोसिएटेड विद इट। अपने काम में अगर लोग इसी तरह मुझे याद रखें तो यार दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर। तो साम भाई अपने कैरियर को तमाम इतना माशाल्लाह प्रोलिफिक किस्म का आपका कैरियर है, तो आपको कौन सा ऐसा टाइटल, कौन सी ऐसी विक्ट्री आपको लगता है कि ये जब भी मैं बैठता हूँ मुझे रिकॉल करता हूँ तो मुझे चेरिश करती है? ऑब्वियसली रॉजर फेडरर मेरे ख्याल से आई कैन टेल माई चिल्ड्रन, आई कैन टेल माई ग्रैंड चिल्ड्रन, अगर ज़िंदगी रही द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम्स। जब भी कोई टेनिस की बात आती है वो हिस्ट्री में उसका नाम रहेगा। उसको मैं खेला हुआ भी हूँ, उससे जीता हुआ उसकी होम टाउन के अंदर। एंड द एक्सपीरियंस जो जीतने वाला था, जो स्टोरी है एक जो पूरी की पूरी द वे आई वॉन अगेंस्ट हिम, वो भी बहुत ही समथिंग है जो बहुत यादगार रहेगी मुझे। आई वॉज एक्चुअली इन इस्लामाबाद और मेरा सीज़न ख़त्म हो गया हुआ था। बाज़ल ओपन जो होता है इज़ वन ऑफ द लास्ट टूर्नामेंट्स ऑफ द ईयर एंड यू हैव टू बी टॉप 80-70 टू प्ले। उस वक्त मेरी रैंकिंग 120-130 थी। आई अप्लाइड फॉर द टूर्नामेंट, एंटर किया था मैंने, बट मैं कोई 8 टीम्स आउट था उस टूर्नामेंट से। अच्छा। आई वॉज इन इस्लामाबाद एंड लाहौर में भी नहीं था, मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी थी तो मैंने वो वीक ऑफ लिया हुआ था। मैंने हफ्ते से मैं टेनिस रैकेट को हाथ नहीं लगाया हुआ था। और जो आपको पता है शादियों का सीन होता है, सारा सीज़न ख़त्म हो गया। मुझे फिर स्विट्ज़रलैंड से कॉल आई कि जो 8 टीम्स हैं ना आपसे ऊपर हैं, दे हैव पुल्ड आउट। ओके। तो यू हैव गॉटन इन। तो आप हैं किधर, डू यू वांट टू कम एंड प्ले, और वरना हम 9th टीम को जो है ना 10th टीम को अपॉर्चुनिटी दें। अब मैं, इट वाज अ वेरी बिग टूर्नामेंट, मैं उसको 120 रैंक था, फॉर मी इट वाज अ ह्यूज डील। तो मेहंदी हो गई थी मेरे दोस्त की, मैं भी याद है। एंड मैंने कहा कि मुझे लेट स्टार्ट मिल सकता है, इट वाज ऑलरेडी सैटरडे, कैन आई गेट अ वेडनेसडे स्टार्ट? तो उन्होंने कहा नो सॉरी वी कांट गिव यू वेडनेसडे स्टार्ट बिकॉज यू ऑलरेडी ड्रॉन टू प्ले अगेंस्ट रॉजर फेडरर एंड हिज पार्टनर। तो मैं अपने दोस्त के पास गया, मैंने कहा यार यू वुड नॉट बिलीव कि मेरा किसके अगेंस्ट मैच निकला है स्विट्जरलैंड में। तो ही वॉज अ टेनिस प्लेयर ऑल्सो। तो उसने कहा फेडरर से? तो मैंने कहा हाँ यार। तो मैंने कहा तुझ पे छोड़ता हूँ, अगर तू एक्सेप्ट करता है कि मैं जा सकता हूँ तो आई विल गो, इफ नहीं तो आई विल स्टे। बिल्कुल। कहता है नहीं यार मेहंदी होगी, तूने सारे डांसेस कर लिए हैं, अपना काम पूरा कर लिया है, एंड कितने चांसेस मिले फेडरर से खेलने के, गो। संडे मॉर्निंग फ्लाइट ली, रात को मैं स्विट्जरलैंड पहुँचा हूँ। मंडे को मेरी एक प्रैक्टिस थी और ट्यूसडे को मेरा मैच था। एंड इशा की नमाज मंडे को, क्योंकि मुझे याद है मैंने एक ही दुआ की थी उस दिन मंडे नाइट को, और क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर भी था, मैंने हफ्ते डेढ़ से प्रैक्टिस नहीं की हुई थी कोई, आई जस्ट गॉट देयर। और मैंने बस वो इशा के बाद नमाज दुआ की अल्लाह से, यार रॉजर फेडरर मुझसे हार गया, उसकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मैंने उसको हरा दिया, प्रॉब्ली इट विल बी लाइफ चेंजिंग फॉर मी, तो काइंडली जस्ट हेल्प मी इन एनी वे यू कैन कि ये एक अपसेट मैं कर सकूँ। और इमरान भी, टू बी ऑनेस्ट, टू टिल दिस डे मैं मैच भी देखता हूँ, मेरे पास वीडियोज़ हैं, आई डोंट नो हाउ इट एवरीथिंग हैपेंड and we ended up beating Federer and his partner. नहीं माशाल्लाह, that was the greatest. उसको मैंने हाथ मिलाया उससे, उसको मैंने कहा it was a great honor to be on the same court as you. तो कहता है bro but we did play 10 years ago in juniors also.
तो उसको वो चीज़ याद थी, मुझे भी याद थी, लेकिन आई डिडंट एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम कि उसको याद रहेगा। कहते हैं नो इट्स वेरी इजी, यू आर द ओनली पाकिस्तानी एवर प्लेड। तो आई रिमेंबर यू मैन। ये देखें ना पाकिस्तान में तो होने का कुछ फायदा है, आपका नाम सब्स्टिट्यूट होता है, गोरे भी इस चीज़ को रियलाइज करते हैं। अच्छा, उसमें आप जैसे हम फैमिली की बात कर रहे हैं, आपके नाना रहे, आपकी मदर रही, एक बड़ा यूनिक रिकॉर्ड भी आपके और आपकी मदर के साथ एसोसिएट होता है, रादर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कहना चाहिए, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है कि दोनों एट द सेम टाइम एक वीक के अंदर खेल रहे थे। उसको जब आप देखते हैं कि मदर भी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है, बेटा भी कर रहा है, तो वो कितनी बड़ी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आपकी उसमें तो टू बी ऑनेस्ट मेरा तो कोई मार्का नहीं है, अम्मी का है सारा कि माशाल्लाह दैट एज शी वाज स्टिल रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, प्लेइंग कैप्टन गई हुई थी, और हमें तो नहीं पता था कि वो रिकॉर्ड है। वो जब गिनीज बुक रिकॉर्ड से आया लेटर, ITF से लेटर आया कि फर्स्ट टाइम 2 जनरेशंस इकट्ठे एक ही वीक में खेल रही हैं, ऊपर नीचे खेली नहीं है, दादा बाप दादा फादर मदर वगैरह, लेकिन एक टाइम पे एक ही वीक में मैं डेविस कप खेल रहा था, अम्मी फेड कप खेल रही थी। ऑब्वियसली बहुत ऑनर की बात है टू बी इन द गिनीज बुक रिकॉर्ड, लेकिन वो सारा क्रेडिट तो अम्मी को है कि वो स्टेज तक खेल रही थी, उन्होंने फिट रखा हुआ था एंड शी वाज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। तो वो तो आई वुड नॉट टेक एनी क्रेडिट फ्रॉम दैट, वो सारा का सारा अम्मी का है। यानी माशाल्लाह ये बड़ा ज़बरदस्त एक है और हम चाहेंगे कि ये रिकॉर्ड आप लोगों के पास ही रहे। अच्छा, बाकी फैमिली मेंबर्स का भी बताइए, जब आपने शुरू किया, आपका नाम आना शुरू हुआ, तो आपके सिबलिंग का भी प्रॉब्लम आता था जी जी जी, दे आर आल्सो प्लेइंग, बट उसके बाद हमने कुछ सुना नहीं उस हवाले से। बहन रह चुकी है अंडर 18 नंबर 1, उसके बाद थोड़ी सी शादी हो गई और उसने अपना जो है ऑक्यूपेशन वगैरह चेंज कर लिया, माशाल्लाह से फैशन डिज़ाइनर है अब उसी के लिए मुझे रैंप पे चलना पड़ता है कभी कभार। शिजा हसन जो है भाई कॉलेज चला गया, फिर लंदन चला गया, अपनी डिग्री कर लिए इंपीरियल कॉलेज में, वहाँ पे जाके क्रिकेट शुरू कर दी, फुटबॉल कर दी, एंड देन ही इज माशाल्लाह से नॉट टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली बिजनेस। अबू के साथ समवन हैज़ टू मेक मनी इन द फैमिली, तो उन्होंने कहा जी चलो नहीं, अल्लाह का शुक्र है, लाइक ही इज़ माशाल्लाह से डूइंग रियली वेल, और वो फैमिली बिजनेस जो हमारा है मेरे फादर के साथ ज़ैनुल्लाह कुरैशी, तो वो ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ दैट। सपोर्ट हमेशा रही है उन सबकी, बहन भाइयों की, उनके बगैर तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है मेरा। एंड भाई को थोड़ा सा आई वोंट से रिग्रेट, लेकिन व्हेन ही वाज ग्रोइंग अप आई वाज नॉट एबल टू स्पेंड दैट मच टाइम। ब्रदर वाला जो होता है ना, 7 साल छोटा है मुझसे, आई वाज ऑलवेज अवे, लेकिन अब नाउ आई गेट टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद हिम, एंड आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड एंड लकी टू माशाल्लाह टू हैव दिस सिबलिंग्स। एंड यू हैव बीन रीमैरिड अगेन, और माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त आपकी हम देखते भी हैं, तो कैसा वो जर्नी का भी? अल्लाह का शुक्र जी, फील वेरी लकी, फील वेरी ब्लेस्ड। सना एहसाम है, उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल पहले शादी हुई है, वी हैव अ सन नाउ, जोहान 1 साल 1.5 महीने का हो गया माशाल्लाह से। लाइफ चेंजिंग मोमेंट, एक फुल सर्कल होता है, एंड मेरे लिए अंदर तो बहुत ज़्यादा चेंज आ गया एज अ फादर। मुझे पहले किसी चीज़ करने से डर नहीं लगता था, अब मैं शेयर कर रहा होता हूँ पेरेंट्स के साथ भी। मेरे दोस्त जो हैं जो पहले फादरहुड एंजॉय कर रहे हैं, उनसे पूछता हूँ मैं कि डर वाला फैक्टर क्या है यार, मेरे अंदर तो नहीं था पहले, बिल्कुल नहीं, इट्स क्रेजी। और आई एम आस्किंग ऑल दिस पीपल, डिफरेंट लोगों से कि क्या सीन है। आई यूज्ड टू लव बंजी जंपिंग, स्काई डाइविंग, स्विमिंग इन द सी, सारी चीज़ें। आई यूज्ड टू लव वॉचिंग हॉरर मूवीज़, अब मुझे वो हॉरर मूवीज़ देखने से भी डर लगता है, मैं क्रेजी चीज़ें हैं। एंड आई फील एहसान भाई कि आपको फिर अपने पेरेंट्स का रियलाइज़ होता है कि हाँ जी, उन्होंने आपको किस तरह सेक्रीफाइस करके या क्या चीज़ें की होंगी, दे हैड बीन इन दैट। नहीं टाइम लाइक जो है ना वो फादरहुड से तो ऑब्वियसली मैं तो माँ बाप की पहली बहुत इज्जत थी, लेकिन अब खुद बन गया हूँ तो और इज्जत हो गई है, यू नो द काइंड ऑफ सैक्रिफाइसेस। अभी इसी स्पोर्ट में आई या जो करना भाई मैं सारी स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस कराऊंगा, द सेम थिंग माय पेरेंट्स डिड विद मी। आई थिंक एट अ सर्टेन एज 13, 14, 15 साल तक सब स्पोर्ट्स के साथ इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, और फिर आप देखें किस में रुझान है एंड उससे शुरू करें। या हमारी फैमिली में कभी नहीं हुआ, बचपन से किसी को एक तरफ लगा दें इन स्पोर्ट्स, तो वो भी दिल करता है एक्सपेरिमेंट करें कि किसी फैमिली मेंबर को जो है ना शुरू से ही 4, 5, 6 साल से एक स्पोर्ट्स में डाल के देखें तो सही क्या बनता है, रिजल्ट क्या आता है। मेरे काफ़ी क्रिकेटर दोस्त हैं, तो वो उनके बच्चे बचपन से 5-6 साल के मैं देखता हूँ वो सिर्फ क्रिकेट की तरफ उनको लगा देते हैं, बहुत रेयर मैं किसी को देखा है कि वो ना करे। अच्छा साम भाई, अगर हम बाकी प्लेयर्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली अकील खान का भी नाम सेकंड नंबर पे आता है, और पाकिस्तानी वो नेशनल चैम्पियन बहुत टाइम से हैं। मैंने एक दफ़ा उशना का इंटरव्यू किया, उशना सुहेल का, तो शी सेड कि जी मेरी वो पाकिस्तानी प्रॉब्ली पहली लड़की थी जिन्होंने रिप्रेजेंट किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा आपकी रैंकिंग क्या है, शी टोल्ड के 923 समहाउ उस टाइम पे थी। अब मैं जब वो रिकॉल किया और आपका किया, माशाल्लाह यू हैड बीन आई गेस 8 नंबर पे। हाँ जी 7 हाईएस्ट थी, हाँ जी वर्ल्ड में, हाँ जी ह्यूज डिफरेंस। जी जी, तो ये आप क्या समझते हैं कि कोई दूसरा या तीसरे नंबर पे क्यों इस लेवल पे नहीं आके खेल सका? भाई पीपल डोंट अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इट इज, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट
क्रिकेट, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम क्रिकेट या हॉकी, दे आर वेरी हैंडफुल ऑफ कंट्री दैट आर प्लेइंग। टेनिस जो है 150 से ज़्यादा ममालिक में खेली जाती है, जो फॉलोइंग है, जो रैंकिंग्स हैं, अब आई डोंट नो क्रिकेट की रैंकिंग कब कहाँ तक होती हैं, 50, 60, 100 तक होंगी ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं इतनी भी नहीं है, इतनी भी नहीं है, 15-16 तक। तो अब हमारी रैंकिंग्स तो 1000 तो प्रॉब्ली 10 है, हाँ 2000 5000 तक तो रैंकिंग्स होती हैं, उसमें से आपको, और यू डोंट इमेजिन कितने प्लेयर्स और खेल रहे हैं, रैंकिंग सिर्फ 5000 से शुरू होती हैं, समथिंग लाइक दैट। एंड वो अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए आई फील अभी तक खेल रहा हूँ, अभी भी पाकिस्तान नंबर 1 अगर इंटरनेशनल रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए। एंड मेरे लिए तो आई फील, लोग कहते हैं कि यार 44 तक क्यों खेल रहे हो, क्या कर रहे हो, सब तो कर लिया ये वो। मेरे लिए नज़दीक ये होता है कि आई रियली फील, और अम्मी अबू से भी डिस्कशन होती है कि आई फील ये अल्लाह की तरफ से मुझे गिफ्ट मिला हुआ एक। हमारे मुल्क में मतलब कि इतने करोड़ अवाम है, 250 मिलियन पीपल है हमारे, उसमें से अगर एक अल्लाह ने चूज़ किया हुआ है तो डेफिनेटली इज़ अ गिफ्ट फॉर मी, और उस गिफ्ट को मैं ज़ाया नहीं करना चाहता। और मेरे ख्याल से वो हर चीज़, हर दिन अगर मैं अपनी पूरी कमिटमेंट से कर रहा हूँ चीज़ें, तो वो एक तरह से थैंक्स है टू अल्लाह कि यार मैं जितना कर सकता था वो मैं कर रहा हूँ और करता रहूँगा जब तक ज़िंदगी है और जान है। सामने इसमें ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, आई पर्सनली बिलीव कि जो किसी भी लेवल पे कंट्री को सर्व करता है, दीज पीपल आर चूजन बाय गॉड। ये ऐसा हो नहीं सकता कि आप सबस हलाली झंडे को सजाएं तो ये कोई आपका मार्का हो, ये अल्लाह की तरफ से खास ब्लेसिंग होती है। अच्छा, इसमें अगर हम देखा जाए तो फेडरेशन की मैं थोड़ी ज़रूर आपसे ओपिनियन लेना चाहूँगा। एक मैं चीज़ देखता हूँ कि जैसे क्रिकेट की अगर हम प्राइम एग्जांपल उसी के लेते हैं कि जिसको उसको हाइप दी जाती है, एक सर्टेन डिपार्टमेंट है, मीडिया डिपार्टमेंट है, दे आर लुकिंग आफ्टर ईच एंड एवरीथिंग, वो चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, प्लेयर इधर प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी तरह मैं मीडिया का भी पैरेलल उसी का बर्डन उस पर भी डालूंगा कि मीडिया भी उसको हाइप देता है। हम दिखा रहे होते हैं 1970 के मैचेस, 60 के, जिसकी कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। फिर एक ही स्पोर्ट क्रिकेट को दिखाना, इवन हॉकी में हमारी इतनी फतूहात हैं उसको नहीं दिखाया जाता। तो क्या आपको लगता है कि फेडरेशन के पार्ट पे, जैसे मीडिया मैनेजिंग अगर मैं देखूं तो वो सारे आपके फादर एज ए मैनेजर देख रहे हैं, वो चीज़ें हम लोगों से शेयर कर रहे होते हैं, ये कैसे हो सकता है कि एक कोई ऑर्गेनाइजेशन इस बर्डन को रियलाइज़ ना करे कि हमने एज ए ऑर्गेनाइजेशन काम करना है, एक अदारा इस तरह काम करे कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे फिर ही आप मीट कर पाएंगे ना। जैसे हमारे लड़के ओलंपिक्स में जाते हैं, पता ही नहीं होता साथ मैनेजर कौन है, वो बेचारे अपने ऑन पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो हमारा अरशद नदीम घर में या वो बांस से प्रैक्टिस कर रहा है, वो अपने चैंपियन को जर्मनी भेज रहे हैं। तो ये ओवरऑल किसको रिस्पॉन्सिबल समझते हैं या क्या कर रहे हैं आप बेहतर? नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की भी है, फेडरेशंस की भी है, स्पोर्ट्स बोर्ड की भी है। एंड आई थिंक पीपल जो बैठे हुए हैं दे डोंट रियली रियलाइज टू बी पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, और जूनियर प्रोसेस जो होता है, प्लेयर का जो प्रोसेस है उसकी जर्नी में आए। आई गॉट माई फर्स्ट फाइनेंशियल स्पॉन्सर व्हेन आई वाज 27 years old। कभी मुझे सपोर्ट पाकिस्तान से नहीं मिली, ना गवर्नमेंट से मिली, ना फेडरेशन से मिली, मेरे पेरेंट्स ही वो उठाते रहे। 2007 के बाद थोड़ी सी रिकग्निशन हुई, मल्टीनेशनल जो कंपनीज़ हैं इंटरनेशनल, उन्होंने आना शुरू किया। आई थिंक आई वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी एथलीट टेनिस जो क्रिकेट और स्क्वॉश के बाद पेप्सी ने किसी को ऑन बोर्ड लिया इन 2007 जब मैंने विमेन क्वालिफाई किया। आई स्टिल बिलीव, और अभी मैं कहता हूँ अब तो वो फेडरेशन जहाँ पे नहीं है, अब तो डिफरेंट फेडरेशन आगे भी है, जो मेरी अचीवमेंट्स थी उन पे कैश इन नहीं किया गया इसी तरह। आई थिंक देयर वाज अ रियली गुड टाइम 2010 में, स्पेशली 2007 से अगर मेरे आप रिजल्ट्स देख लें, 2007 में मैंने रॉजर फेडरर को हराया, 2008 के अंदर आई क्वालिफाइड फॉर विंबलडन एंड यूएस ओपन के लिए, 2010 में आई क्वालिफाइड फॉर फाइनल्स, और जोकोविच को 2009 में हराया मैंने, एंडी मरे को 2009 में हराया मैंने, डेविस कप में भी वो इन वर्ल्ड ग्रुप, अभी तो हम ग्रुप 1 में हैं, भी थाईलैंड को हमने हराया, कोरिया को हमने हराया, चाइनीज ताइपे को हमने हराया। तो वी कुड हैव कैश्ड इन ऑन आवर अचीवमेंट्स, और टेनिस को एक तरह से सही प्रमोट कर सकते थे। हर स्पोर्ट्स के लिए नीड अ फेस, किसी चीज़ को भी प्रमोट करने के लिए। और अभी भी यही कहता हूँ, जो आपने बात की, मेरे अब्बू ही भेज रहे होते हैं सबको, इंस्टेड मेरे ख्याल से फेडरेशन से काम है। एंड इफ़ यू हैव द राइट पीपल एंड द राइट टीम्स वगैरह करें तो प्रमोट करना चाहिए। मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, जिस तरह आपने बात की, पुराने मैचेस दिखा रहे होते हैं। वंस अगेन आई हैव नथिंग अगेंस्ट क्रिकेट, आई लव क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, आई फॉलो क्रिकेट, ऑल स्पोर्ट्स के मैचेस दिखाएं। जहांगीर खान वाज नंबर 1 फॉर 10 years। जहांगीर भाई के कोई मैचेज ही नहीं देखता मैं, ना जहांगीर खान के कोई देखता हूँ। पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता, वो ओलंपिक जीता, वो मैचेज मैं नहीं देखता हॉकी के। आप वो दिखाएं ताकि बच्चे जो हैं ये जनरेशन के, उनको अपने एक्स प्लेयर्स का पता हो, लेजेंड्स का पता हो, लेजेंड्स कौन है, हीरोज। जब आप वो दिखाएंगे नहीं तो वो लोगों को फिर इंटरेस्ट कैसे होगा कि हॉकी भी खेलें या स्क्वॉश भी खेलें या टेनिस भी खेलें। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, अब मेरे ख्याल से आई थिंक चैनल्स की भी पॉलिसीज़ हैं, आई थिंक दे शुड इम्प्लीमेंट देम, क्योंकि जहाँ भी पाकिस्तान की जीत दिखाएंगे लोग वो मैच देखेंगे ज़रूर, चाहे वो पास का भी हो। मैं तो ज़रूर देखूंगा कि जहांगीर भाई को देखूँ, ब्रिटिश ओपन चैंपियन रहे 10 साल, उस वक्त हम बहुत छोटे थे तो मुझे उनके मैचेज नहीं याद, लेकिन आई वुड लव टू वॉच देम अगेन। जहांगीर भाई के देखना चाहूँगा मैं।
तो इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए टू प्रमोट स्पोर्ट्स। और क्रिकेट को आप बेशक करें, सेम थिंग हैपन्स इन इंग्लैंड। अब फुटबॉल इज़ द नंबर 1 स्पोर्ट, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है वो टेनिस को या क्रिकेट को और उनको सपोर्ट नहीं करते, प्रमोट नहीं करते। ऐसे ही सामुल हक से बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी है। अभी छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। सामुल हक से मजीद क्वेश्चन करते हैं। व्यूअरशिप के लिहाज से बात करें तो जैसे हम फुटबॉल की बात करते हैं, उसकी दुनिया में नंबर 1 है, सेकंड नंबर पे टेनिस है। हाँ जी, बिल्कुल। तो अब टेनिस के आते हैं और अभी मैं रिसेंट जो जनरेशन देख रहा हूँ, ये डिफरेंट स्पोर्ट्स खेल रही हैं। जो अभी एक डेकेड में हमने यंगस्टर देख रहे हैं, वो तमाम तरह के स्पोर्ट्स देख रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि फिर आप अपने ओन पे सब कुछ एक्सपेंसेस बेयर करते रहे और सारी ट्रैवलिंग करते रहे, क्या ये बताइए यंगस्टर जो फॉल आना चाह रहे हैं इस फील्ड में, क्या ये एक्सपेंसिव एक स्पोर्ट है, और दूसरा इसका रोड मैप क्या है, क्या उसको करना होगा स्टेप्स? भाई एक्सपेंसिव स्पोर्ट तो है मेरे ख्याल से, तो आजकल तो सारी स्पोर्ट्स बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं, द वे डॉलर चढ़ गया ऊपर, जिस तरह कीमतें हैं। लेकिन उसी को चेंज करते हुए आई थिंक जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर को ले आएँ, मल्टीनेशनल कंपनीज को साथ लें, जर्नीज में ले आएँ, कॉर्पोरेट पार्टनरशिप्स करें फेडरेशन के साथ, ये चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं। क्रिकेट की अब इतनी इजी हो गई है क्योंकि इतने ज़्यादा स्पॉन्सर्स आ चुके हैं क्रिकेट के अंदर, एंड यू नीड टू इम्प्लीमेंट द सेम थिंग, जो सेम फार्मूला टेनिस के अंदर भी, एंड जूनियर टेनिस के ऊपर फोकस करें, और जो बच्चे डिजर्विंग हैं, जो मेंस में आगे हुए हैं, उनको भी स्पॉन्सर्स के साथ इंटरेक्ट करें ताकि वो बाहर जाके खेलें, इंटरनेशनल रैंकिंग्स बनाएं। मैंने भी उसी के लिए साल पहले अपना एस प्रोग्राम शुरू किया था। मुझे कभी भी जूनियर जब मैं खेला हूँ, इवन आपको मैंने बताया 27 तक कोई फाइनेंशियल स्पॉन्सर नहीं थे। आई रियली बिलीव अगर आपने कोई भी चैंपियंस बनाने हैं कॉर्पोरेट सेक्टर को, मल्टीनेशनल कंपनीज को, दे नीड टू बी पार्ट ऑफ द जर्नी ऑफ द जूनियर टेनिस प्लेयर्स या कोई भी स्पोर्ट्स के लिए। वो चीज़ें मैंने इंप्लीमेंट करना शुरू की हैं साल में। आई वेंट ऑन माई ओन टू गेट फंड्स फॉर दिस जूनियर्स। अल्लाह के फजल करम से 20 प्लेयर्स हैं जिनको हम स्पॉन्सर कर रहे हैं। उनकी कोचिंग, ट्रेनिंग, बॉल्स, कोर्ट फीस पूरे साल की बिल्कुल फ्री हैं। इस साल इंशाल्लाह उनको बाहर भी भेज रहे हैं हम स्पॉन्सर्स लेकर। नहीं, एस के प्रोग्राम के थ्रू। हाँ जी, तो अपने प्लान से सारा कर रहा हूँ। कोऑपरेट क्यों नहीं करती है आपसे ये फेडरेशन इस मामले में? फेडरेशन कर रही है, उन्होंने जो कॉर्पोरेट उनके अपने भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं अपनी साइड पे, मैं तो फैसिलिटेट ही कर रहा हूँ। एक न्यूज़ भी हमने अभी मीडिया पे सुनने की में आई कि आप शायद फेडरेशन के कैंडिडेट भी हैं। हाँ जी, एज ए प्रेसिडेंट। इंशाल्लाह इस हवाले से इंशाल्लाह बताइए क्या। नहीं, वेरी एक्साइटेड। आई थिंक इट्स टाइम फॉर मी। कोर्ट के ऊपर तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाकिस्तान का कोशिश करता हूँ रिप्रेजेंट करूँ इन द हाईएस्ट मैनर। आई थिंक आई हैव अ रोल, आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई फील पाकिस्तान टेनिस को आई कैन इवन हेल्प देम इवन मोर अगर इस रोल में आता हूँ, अगर मैं सिलेक्ट होता हूँ। पहले तो वो इलेक्शन जीतने हैं मैंने, एंड जो चेंजेस लानी चाहिए फेडरेशन के अंदर वो इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। आई हैव प्लान्स, आई हैव विजन। अभी स्पेशली जो एज का प्रोग्राम शुरू किया मैंने, आई वांट टू डू इट ऑन अ नेशनल लेवल। अल्हम्दुलिल्लाह से फेस वैल्यू है, लोग रिस्पेक्ट करते हैं, एंड जो स्पॉन्सर मैं एज के लिए लाया हूँ, जिन्होंने कभी भी टेनिस के साथ इंटरेक्ट नहीं किया, उनको मैं लेके आ रहा हूँ। अच्छा साम भाई, अगर थोड़ा सा इस पर मज़ीद बात करें तो हमारा हर चीज़ में हमारा जो कंपेटिटर है वो इंडिया है, और हम उससे हमेशा बात करते हैं कि इससे नहीं हारना चाहिए। और क्रिकेट की बात करें, अभी रिसेंटली जैसे वर्ल्ड कप भी हम उनसे में भी हारे और एशिया कप में भी हारे। अभी एक अगर बात करें तो डेविस कप टाई की बात की जा रही है और पाकिस्तान को उसकी होस्टिंग मिली है। क्रिकेट में भी हमने देखा कि उनकी गवर्नमेंट लेवल पे एक काफ़ी ज़्यादा रिलेक्टेंसी नज़र आई और उन्होंने अपनी टीम को पाकिस्तान ही भेजा, और हाइब्रिड मॉडल के तहत मैचेस जो हैं एशिया कप के भी वो हमने बाहर खेले। अभी आप यू हैव वन द केस, और आप उन्होंने कहा भी इंटरनेशनल फेडरेशन है कि पाकिस्तान में होगा, और बट अभी भी उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ रही। ये ज़रूर है ये कि उन्होंने शायद एम्बेसी से रब्ता किया है। इसकी लेटेस्ट अपडेट क्या है और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? और मेरा एक सेकंड ये भी मानना है कि स्पोर्ट्स को किसी भी तरह रिलीजन से, पॉलिटिक्स से रिलेट नहीं करना चाहिए, इट शुड बी सेपरेट। आपका क्या कहना है? इरफान भाई, टोटली एग्री विद यू, और आपको सेकंड भी करता हूँ। मेरा भी हमेशा से मोटो रहा है कि स्पोर्ट्स को रिलीजन से और पॉलिटिक्स से दूर ही रखना चाहिए। लेकिन आई थिंक आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ दिस हिस्टोरिकल टाई। पहली दफ़ा इंडियन डेविस कप टीम पाकिस्तान आई खेलने के लिए हमारी हिस्ट्री में, एंड आई वुड लव टू होस्ट इंडिया, यहाँ पे आएँ, मैचेस खेलें। आई थिंक टेनिस को बहुत बूम मिलेगी, जो एक चीज़ चाहिए किसी और स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। जहाँ तक मुझे अभी खबर आई है, अभी तक इंडियंस ने अप्लाई नहीं किया वीज़ाज़ के लिए। उनकी जो टीम है आधी थाईलैंड में खेल रही है, कुछ जो टीम है उनकी ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है। प्रॉब्ली 22nd 23rd को दे गोना कम बैक टू इंडिया और फिर अप्लाई करेंगे। जो मुझे पता लगा है, हमारी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उसमें 4 to 6 वीक्स लगते हैं वीज़ाज़ अप्रूव करने में। अब मुझे नहीं पता, या तो वो जानबूझ के इतना डिले कर रहे हैं कि वो आना ही नहीं चाहते और मुश्किल डालना चाहते हैं पाकिस्तानीज़ के लिए। बट आई रियली होप दे कम, वी प्ले हियर, एंड मेरे ख्याल से टेनिस के लिए, स्पोर्ट्स लवर्स के लिए, टेनिस लवर्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होगी पाकिस्तान में, एंड आई होप पाकिस्तान वोंट एग्री फॉर दैट।
अगर सारी कंट्रीज आना चाह रही हैं और एक टीम नहीं आना चाह रही तो आई थिंक इस हाई टाइम कि आप स्टैंड लें, फिर आप इंडिया के बगैर ही चैम्पियंस ट्रॉफी कराएं। एंड क्योंकि एशिया कप करा के देख लिया है, सेमीफाइनल फाइनल श्रीलंका में और वो भी बिल्कुल ख़राब हो गया। एंड हमने भी स्टैंड लिया था 2009 में, हमारी इंडिया के साथ ही डेविस कप टाई थी, ITF ने वो डिसीजन लिया एंड वी हैड टू गो एंड प्ले इन कजाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पे, मैंने उससे बॉयकॉट कर दिया था। एंड उसके देखकर हमारे जो दूसरे प्लेयर थे डेविस कप के, अकील खान भी और बाकी जो थे, उन्होंने भी फिर बॉयकॉट कर दिया। वी सेंट एन अंडर 14 टीम इंडिया ए की टीम को अगेंस्ट खेलने के लिए। उसका भी कोई ना कोई तो वेट होगा इस डिसीजन में ITF के कि दे डोंट वांट द सेम कि वो चीज़ दोबारा रिपीट हो। एंड आई फील लाइक हमारी फोर्सेस ने, आर्मी ने, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस ने इतनी सैक्रिफाइसेस दी हैं टू मेक पाकिस्तान अ पीसफुल कंट्री नाउ। ऐसे ही है बिल्कुल। एंड अगर इंडिया यहाँ पे नहीं आता तो अगेन हम पे ना वो रेड फ्लैग खड़ा हो जाता है। एंड वी हैव टू शो द वर्ल्ड जी कि वी आर पीसफुल कंट्री। PSL यहाँ पे होती है, अभी वर्ल्ड कप होता है, ऑस्ट्रेलिया में होके गई नहीं, अभी वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग फुटबॉल का हुआ है, कोई 20,000 से ज़्यादा लोग खेल देखने गए हुए थे। तो अगर सारे वर्ल्ड इवेंट्स हो रहे हैं, क्रिकेटिंग के भी, फुटबॉल के, तो टेनिस से क्यों नहीं हो सकता? BCCI के चेयरमैन यहाँ पे होके गए, प्रेसिडेंट यहाँ पे होके गए, वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे होके गए, अपनी पूरी डेलीगेशन के साथ आए थे। तो अगर वो आ सकते हैं, उनको कोई सिक्योरिटी का संदेह, तो टेनिस टीम क्यों नहीं आ सकती? इवन हमने भी जब बात करते हैं तो यही कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये साउथ अफ्रीका सब पाकिस्तान जा चुके, तो इंडिया क्यों नहीं आ सकता? वी आर गिवन द सेम और सेफ्टी भैया ऑल द थिंग्स। अच्छा, अगर बात करें तो ओबियसली इंडिया की बात करें तो रोहन आपके पार्टनर थे, उन्होंने आपके साथ बड़ा टाइम खेला और बड़ी विक्ट्रीज दोनों ने माशाल्लाह इकट्ठे हासिल की। तो वो एक्सपीरियंस भी अगर आप शेयर करना चाहें। अब तो सानिया की बात करते हो, हमारी भाभी भी है, तो वो भी आई थी पाकिस्तान। नहीं, ग्रेट एक्सपीरियंस, मेरे लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स उसके साथ ही हुए हैं। US ओपन 2010 में जब खेले, अपना पहला मास्टर सीरीज टाइटल में उसके साथ जीता। एंड हमारा तो वो टैग नेम बन गया था 4 साल, इंडो पाक एक्सप्रेस जो थी। एंड इट वाज वेरी, आई लव टू बी पार्ट ऑफ दैट, क्योंकि वही जो बायलैटरल टाइज थे हमारे मुल्कों के अंदर भी, एक बायलैटरल टाई भी शुरू हो गई थी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान। उनकी टीम यहाँ पे आके खेली थी, नॉट डेविस कप, लेकिन हमने ऐसे फ्रेंडली मैचेस शुरू कर दिए हुए थे। वो भी 3-4 साल हुए। एंड ही स्टिल अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। डेविस कप से उसने रिटायरमेंट ले ली हुई है, तो इसलिए मैं उसको मैं कह नहीं रहा कि आओ, क्योंकि वो टीम का हिस्सा नहीं है। लेकिन बातचीत होती रहती है। आई सी हिम ऑन द टूर ऑल्सो। एंड बहुत यादगार मोमेंट्स रहेंगे। मैं इंडिया भी गया था उसकी शादी पे, वो भी मेरी पे आया था। एंड ही हैड ए ग्रेट टाइम। तो आई थिंक वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स ऑन द टूर, और इंशाल्लाह वो फ्रेंडशिप रहेगी। सानिया को तो मैं वुपाना से भी पहले से जानता हूँ, जूनियर टाइम से, जब वो पाकिस्तान आती थी जूनियर खेलने के लिए। एंड दे आर वेरी हैंडफुल ऑफ मुस्लिम्स जो उस टाइम पे खेलते थे और अभी भी खेलते हैं। एंड सानिया थी, वो वाज वन ऑफ देम। इवन इंडियन थी लेकिन शी वाज अ मुस्लिम। तो उसके पेरेंट्स से भी हेलो आई थी एंड हैड ए ग्रेट टाइम। तो जिस तरह आपने कहा, भाभी भी है। एंड दुबई भी जाके शुएब और सानिया को मिलता रहता हूँ जब भी मैं जाता हूँ। तो वो, और इसीलिए मैं चाहता हूँ, लोग माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं जी, एंड रिस्पेक्टफुल, एंड मेरी भी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं उनकी करता हूँ। जब भी उधर गया हूँ उन्होंने हॉस्पिटेबल रहे हैं। एंड आई वुड लव कि इंडियन टीम यहाँ पे आए, हमारी मेहमान नवाजी देखे, टेनिस प्लेयर जो उनके हैं। And I think they will take very fun and memorable memories इंशाल्लाह लेकर। धोनी का एक इंटरव्यू था तो उसमें पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी और खाने का बड़ा प्रेज किया अभी लास्ट वीक की बात। अच्छा। तो वो बड़ा, मतलब वो सब रिकॉल करते हैं और चेरिश करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अगर मजीद बात करें तो कोचिंग का भी आई गेस बड़ा रोल होता है हर स्पोर्ट के अंदर, बट हम टेनिस में उस तरह हमें नज़र नहीं आता। अगर आपके कैरियर में देखें तो रॉबर्ट प्रॉब्ली थे, फिर जलील थे, आकिब थे शायद। तो आप किस कोच के साथ आपको लगा कि सबसे ज़्यादा मज़ा आया, और आपके ख्याल में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है अगर हम बाकी स्पोर्ट्स में देखते हैं और टेनिस में कोचिंग के हवाले से? भाई बहुत ज़रूरी है कोचिंग तो, ऑब्वियसली इट्स एन इंडिविजुअल स्पोर्ट। एंड वो होता है एज अ प्लेयर, जब आप कोर्ट पे होते हैं या पिच पे होते हैं, यू फील योरसेल्फ बट यू डोंट सी योरसेल्फ। यू नीड आइज आउटसाइड जो आपको सी भी कर रही हो। बहुत डिफरेंस होता है फीलिंग में और सीइंग में। एंड जब आप ग्रो कर रहे होते हैं, कोचिंग बहुत ज़रूरी है। इवन प्रोफेशनल लेवल के ऊपर भी बहुत चीज़ें होती हैं, देयर ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, और वो बाहर से कोचेज ही आपको उससे एनालाइज कर सकते हैं। मेरी लाइफ में ऑब्वियसली आई वाज वेरी लकी कि सबसे शुरू में हमारे यहाँ पे एक्स डेविस कप पर पाकिस्तान नंबर 1 थे हसीब असलम। मेरी बेसिक्स थी उनसे शुरू हुई, एंड ही वाज एबल टू टेल मी द बेसिक्स की वजह से मैं बड़ी जल्दी जो है ना मैंने पिकअप चीज़ें की। उसके अलावा आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी कोच पाकिस्तान में भी हु हैव बीन पार्ट ऑफ माई जर्नी। अब मैं नाम लेना शुरू करूँ तो बहुत ज़्यादा लिस्ट की है। सबसे ज़्यादा जो मेरा फॉरेन कोच रहा है वो रॉबर्ट डेविस रहे हैं, एंड अभी भी मेरे साथ उनकी इंटरेक्शन रहती है। इज ऑन एंड ऑफ द कोर्ट मेरी हेल्प करते रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान में एक टेनिस ट्रेनर नहीं है यहाँ पे। फिटनेस ट्रेनर होंगे, जिम ट्रेनर्स होंगे, टेनिस स्पेसिफिक ट्रेनर कोई नहीं है। बिल्कुल। एस में मैंने वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। जो मेरा फिटनेस ट्रेनर है पिछले 2-3 साल से, उसने डिज़ाइन प्रोग्राम किया है हमारे अंडर 14 और 118 के बच्चों के लिए, जो साल से ये फॉलो कर रहे हैं। फर्दर लड़कों को तैयार कर सकता है। तो जहाँ पे 4 ट्रेनर्स हैं ना,
उनकी जॉब ही सिर्फ ये है एस की कि वो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो एक फॉरेन ट्रेनर ने इम्प्लीमेंट किए हुए आपने उधर आके मेक श्योर कि आप सिखाएं। उसमें ये हो रहा है हमारे ट्रेनर्स भी सीख रहे हैं टेनिस स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स, और अल्हम्दुलिल्लाह अब साल का रिजल्ट ये रहा है कि अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16 और अंडर 18 के जो नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल्स जो हैं साल के बाद वो सारे के सारे एज के बच्चे हैं, एंड विच इज़ फॉर मी इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट। और अल्लाह करे ये प्रोसेस चलता रहे, और इंशाल्लाह ना गोल इज़ टू नेशनल लेवल पे उन्होंने प्रूव कर दिया है, नाउ इंशाल्लाह स्टार्ट इम्प्रूविंग देमसेल्फ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी इंशाल्लाह। इस्लाम भाई अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके यहीं से कंटिन्यू करेंगे, स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, किसी भी स्पोर्ट्स को बनाने की बात करते हैं या डेवलपमेंट के रिगार्डिंग बात करते हैं तो अभी रिसेंट पास में जो हमने देखा PSL कमोडिटी क्रिकेट के अंदर आई, उससे स्पॉन्सर भी आया, पैसा भी आया, एंगेजिंग भी हुए, तमाम डिपार्टमेंट्स भी उसमें इन्वॉल्व हुए, तो उससे मिल के एक कलेक्टिवली एक बड़ा अच्छा ब्रांड बना, हमारे पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमोडिटी बन गया। अब इस तरह का मॉडल मेरा ख्याल है हर स्पोर्ट्स में हम इंडक्ट कर सकते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इस लिहाज से माइंड में आपकी क्या आप सोचते हैं? ब्रेनस्टॉर्मिंग ओबियसली आप अभी से करते होंगे, तो क्या प्लान्स हैं आप? ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है जी, आपने आइडियाज़ जो मेरे हैं जो मैं इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, अगले साल लाना चाहता हूँ, वो आपने एक तो खुद ही डिस्कस बता दिया है, एंड दैट्स वेरी मच इन द प्रोसेस। मेरा पूरा प्लान है वो सारा जो है फाइनेंशियल्स वगैरह उन पर वर्किंग कर रहा हूँ मैं, प्लेयर्स पे, एंड वो सारी चीज़ें हो रही हैं, एंड टीम भी मैंने बना ली हुई अपनी इंशाल्लाह जो करेगी, एंड PSL के भी कुछ लोग हैं जिनके साथ मैं बातचीत कर रहा हूँ टू समहाउ मेक अ जॉइंट वेंचर कि PSL से पहले हो इस तरह करके हो, एंड इंशाल्लाह अल्लाह करे अगले साल तो नहीं, इंशाल्लाह 2025 के अंदर, क्योंकि PSL तो भी आने वाली है 2-3 महीनों में, तो इंशाल्लाह पूरा प्लान है कि 2025 में जो है ना इंशाल्लाह अल्लाह करे खैर से, इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल, कि आप यू स्टार्ट सीइंग टेनिस लीग एज वेल, और वो लीग बेसिकली वंस आपका कॉन्सेप्ट और माइंडसेट हो जाए ना कि यू वांट टू हेल्प प्लेयर्स एंड यू वांट टू डू समथिंग फॉर द प्लेयर्स, तो फिर सारे आइडियाज़ इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारी स्पोर्ट्स में, बाकी स्पोर्ट्स में भी आई फील प्लेयर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखा जा रहा, सीट्स को और फेडरेशंस को और स्पोर्ट्स को रखा जा रहा है, लेकिन प्लेयर्स को नहीं किया जा रहा। प्लेयर्स को रखेंगे एज अ प्रायोरिटी तो दे विल स्टार्ट गिविंग मोर एज वेल। इसमें साम भाई मैं बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि जो आपके कंट्री के सर्कमस्टांस या सिनेरियो होता है, स्टेबिलिटी की बात करें, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, वो रिफ्लेक्ट करती है आपकी स्पोर्ट्स में। अगर 90s के एरा में देखते हैं तो 90s में हम जैसे क्रिकेट में राज कर रहे थे, स्क्वॉश में हमने देखा, हॉकी में वर्ल्ड चैंपियन थे, स्नूकर में आए, फिर इसी तरह आपके टेनिस के अंदर भी आपने आए। अब आपको क्या लगता है कि इसका क्या रोड मैप क्या है? मतलब एज ए लार्जर स्केल में बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट हमने किसी भी टाइम पे नहीं देखा किसी और स्पोर्ट्स को वैल्यू दी जाए। अभी जो बाकी स्पोर्ट्स थी वो भी उसी वजह से ऑब्सोलीट हो गई कि किसी ने उसकी तरफ टेंडेंसी नहीं थी, किसी का रुझान, प्रायोरिटी नहीं थी। तो आपके ख्याल में क्या 2-4 मेजर ऐसे लेने चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे कि एटलीस्ट क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स को भी उसी तरह हम प्रायोरिटाइज? भाई नीड टू इंटरेक्ट विद एक्स प्लेयर्स, मेरे ख्याल से जो भी पास के प्लेयर्स हैं, आई थिंक दे नीड टू बी पार्ट ऑफ द फेडरेशन समहाउ समवेयर, और उनकी एडवाइसेस लें, उनसे सीखें स्पोर्ट्स के बारे में, और कॉर्पोरेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली लोग जो है ना खुद से नहीं आते किसी चीज़ के अंदर, आपको जाना पड़ता है। और लेकिन वही है कि लोग यहाँ पे लोगों को ना, अगर कोई किसी चीज़ के मिनिस्टर बन गए, किसी फेडरेशन के प्रेसिडेंट बन गए, आई थिंक वो अपनी ईगो बना लेते हैं कि नहीं जी हमने नहीं जाना, हम क्यों मिलें जाकर, खुद ही आके देना चाहते तो दे दें। पाकिस्तान में वो कल्चर नहीं है। हमारे अंदर एक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, और वो शायद समझ आ जाए लोगों को, एक चैरिटी चीज़ होती है, डोनेशंस होती है, और एक स्पॉन्सरशिप होती है। हमारे मुल्क में समझते हैं स्पॉन्सरशिप भी चैरिटी और डोनेशन है, एग्जैक्टली, विच इज़ टोटली डिफरेंट। यस। और उस चीज़ को चेंज करना चाहिए। अगर आप स्पॉन्सरशिप के लिए जा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप चैरिटी और खैरात के लिए जा रहे हैं जी। अब एस के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ, मैं अपने करियर में मैं कभी भी किसी के पास नहीं गया स्पॉन्सरशिप्स के लिए कि मुझे आप स्पॉन्सर करें। अब पिछले 1 साल से 1.5 साल से एस के लिए, बच्चों के लिए मैं जा रहा हूँ, एंड हर बंदे से मैं ये कह रहा हूँ जी आप डोनेशंस नहीं दे रहे, ना ही चैरिटी है ये, दिस इज़ स्पॉन्सरशिप। हम आपको भी प्रमोट करेंगे, जिस जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी शर्ट्स बन रही हैं बच्चों के, उनके ऊपर लोगोज आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। एंड दिस कल्चर वी नीड टू इन्वॉल्व। कॉर्पोरेट सेक्टर के अलावा या मल्टीनेशनल कंपनीज को अगर आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे स्पोर्ट्स में, तो आप किसी स्पोर्ट्स को ऊपर नहीं लेके जा सकते, बिकॉज यू नीड टू गेट फंडिंग। और सारी की सारी चीज़ें आप गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डाल सकते। गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन फेडरेशंस को और कॉर्पोरेट सेक्टर को अपने रोल प्ले करें। एंड इफ़ यू रियली थिंकिंग एज ए प्रेसिडेंट किसी फेडरेशन के कि जी गेम को प्रमोट करना है और प्लेयर्स की हेल्प करनी है, तो
स्पोर्ट्स ऊपर जाएगी। आई डोंट सी एनी रीज़न कि नहीं जाएगी। नहीं इंशाल्लाह हम मिलके करेंगे। अच्छा लास्टली मैं आपसे दो चीज़ें जानना चाहूँगा। एक, आप ऑब्वियसली आप किसी का रोल मॉडल होता है, कोई आपका ऐसा हीरो होता है जिसको आप जब बड़े हो रहे होते हो देखते हो, तो आपको ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर कौन सा रहा? भाई ग्रोइंग अप आई यूज्ड टू आइडलाइज स्टेफन एडबर्ग, क्योंकि उस वक्त हमारे सिर्फ एक ही चैनल होता था व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, 93 94 पीटीवी था सिर्फ, उस पर सिर्फ विमेन के सेमीफाइनल फाइनल दिखाते थे। और उस एरा के अंदर वो 3-4 साल एडबर्ग और बेकर के फाइनल्स होते थे विमेन के, वो 3-4 साल इकट्ठे खेले। एंड उसमें एडबर्ग और 96 में आई वेंट टू लंदन टू ट्रेन, और वहाँ पे मैं एडबर्ग को पर्सनली मिला, उसके साथ मैंने 3-4 दफ़ा ट्रेनिंग भी की। तो उसमें मेरी इज्जत जो है ना उसकी वो और ही बढ़ गई। आई नेवर फेल्ट कि वो बंदा विमेन जीता हुआ है, 4-5 दफ़ा वर्ल्ड नंबर 1 रह चुका हुआ है। द वे ही मेट मी, द वे ही प्रैक्टिस मी, वो सारी चीज़ें। तो एज अ रोल मॉडल आई वुड से दैट। फेवरेट प्लेयर अब एरा की बात करें तो वो रॉजर फेडरर जो है बाय फार, इवन दो अब रिटायर हो चुका हुआ है। हाँ जी वही होंगे। एंड एज अ रोल मॉडल, एज अ पर्सन कहें जिनको मैंने हमेशा ज़िंदगी में आइडलाइज किया, वो हैज़ टू बी माई डैड एहतशामुल हक। मैं समझता हूँ, दुआ भी करता हूँ अपनी प्रेयर्स में, इफ़ आई कैन बी हाफ द पर्सन ही इज़, मैं आई बी वेरी सेटिस्फाइड मैन। और वो हाफ द पर्सन बनने की ही मैं कश्मकश में लगा रहता हूँ। नहीं वैसे किसी जो तरह सेलिब्रिटी या स्पोर्ट्समैन को जितना मेरा इंटरेक्शन रहता है, माशाल्लाह जितने आप हम्बल हैं, जितना स्टारडम अल्लाह ने आपको दिया है, तो आप एज इन एंड आउट जितने ज़बरदस्त आदमी है, तो वी ऑलवेज दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, प्रेज फॉर यू। अच्छा जैसे हमने गवर्नमेंट लेवल पे बात की, लास्ट नोट पे यंगस्टर के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, ओवरऑल कोई आप हमारे प्लेटफॉर्म से मैसेज देना चाहें तो प्लीज़ दीजिए। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हार्ड वर्क। मैं तो बहुत बिलीव करता हूँ हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। आप किसी भी फील्ड में आप करना चाहें, वेदर ये स्पोर्ट्स है, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, इवन टीवी प्रेजेंटर हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, यू वांट टू होस्ट योर ओन शोज, वो व्हाटएवर, देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। वो बहुत ज़रूरी है। हार्ड वर्क के साथ यू नीड टू बी रेडी टू गिव सैक्रिफाइसेस। एंड बहुत बिलीव करता हूँ एज अ मुस्लिम ऑल्सो टू बिलीव इन अल्लाह। एंड आप नेक नियति से अगर चीज़ें करें ना, और नियत जो होती है वो इंसान को अपने अंदर पता होती है कि आप अपना 100% दे रहे हो या 80 दे रहे हो या 90 दे रहे हो। और आई रियली बिलीव अगर आप अपना 100% अंदर से दे रहे हो तो अल्लाह आपकी हेल्प करता है और ज़रूर करता रहेगा। और अल्लाह किसी की मेहनत रायगा नहीं देता। मैं टोटली बिलीव इन दैट। तो हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है जी। एंड लाइफ में शॉर्टकट्स के लिए ना सोचें, और देखें अपना काम ध्यानदारी से करें, ऑनेस्टी से करें, किसी पोस्ट पे भी आप हों। अगर हमारे मुल्क में ये चीज़ शुरू होगी ना अगर, तो आई थिंक विल बी द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय फार। और हमारी दुआ और उम्मीद है इंशाल्लाह ये ज़रूर होगा। साम भाई बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं भाई काइंड ऑफ यू जी, थैंक यू सो मच। बातें कहीं, और हमें चाहते हैं कि आप जैसे लोग आगे आएँ और इसमें पॉलिसी मेकिंग में आए और ये कंट्री का नाम इसी तरह रोशन करें। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू सुनी सामुल हक की, और हमने दुआ करते हैं कि पाकिस्तान इसी तरह जिस तरह हम बाकी स्पोर्ट्स में बात करते हैं, टेनिस में भी फ्लरिश करे, और ये कंट्री की रिकग्निशन है। और पाकिस्तान को तो हम हमेशा मानते हैं कि हमारी स्पोर्ट्स ने रिकग्निशन करवाई। और ये जो बच्चे हैं, जिस तरह साम भाई ने कहा कि इनको शॉर्टकट नहीं देखना चाहिए, इनको अपनी हार्ड वर्क करनी चाहिए, तो अल्लाह ताला ज़रूर मदद करेगा। इसी दुआ और उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं जी। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।